अभी आपको कोई भी व्यक्ति जिसे शिक्षा चाहिए सरकारी स्कूल में जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। होना ये चाहिए, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो उस देश का सबसे टफ परीक्षा उस देश के शिक्षकों का होना चाहिए। यूपीएससी से भी टफ होना चाहिए कि जो कुछ नहीं कर सकता है वो टीचर बन जाएगा। अभी आपको कोई भी व्यक्ति जिसे शिक्षा चाहिए वो क्या कर सकता है, सर्व शिक्षा अभियान सरकारी स्कूल में जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी स्कूल में शिक्षा बहुत खराब हो गई है। एक सर्वे के अनुसार एक स्कूल को चलाया जाता है, मान के चलिए 200 बच्चों का स्कूल है, 500 लड़के अमूमन होते हैं एक स्कूल में। एक स्कूल में अमूमन कितने लड़के हो? 5। तो इस 500 बच्चों के स्कूल को चलाने के लिए, यानी 500 बच्चों को जो शिक्षा देने के लिए जितने टीचर्स की जरूरत होती है, जितने क्लर्क की जरूरत, चपरासी, माली, गेटमैन इनकी जरूरत होती है, उन सबकी सैलरी जोड़िए। जो इतना जमीन एक्वायर किया है इसका एज ए रेंट जोड़िए, बिजली जोड़िए, यहाँ पे जो रजिस्टर वगैरह आता है मेंटेन होने के लिए ये सब जोड़िए, और खाना पीना जो आता है उस सब को अगर जोड़िएगा और जितना पैसा आएगा, अगर वही पैसा अगर इन 500 लोग स्टूडेंट को बांट दीजिए उनके अकाउंट में, तो उससे ज्यादा हो जाएगा। 1000 लड़के पढ़ लेंगे, और वो भी बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल। जितना सरकार 500 लड़कों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल पे खर्च करती है, अगर वही पैसा लड़कों के अकाउंट में डाल देगी ना, तो उतना 1000 लड़के प्राइवेट स्कूल में अच्छे पढ़ लेंगे। लेकिन समस्या यहाँ ये है ना कि 1000 उसके अकाउंट में डालिएगा ना, तो सोच रहा अपने लिए जीन्स पैंट खरीद लेगा, साइकिल खरीद लेगा, लड़की सबको देंगे मेकअप का सामान खरीद लेगी। सिर्फ देखो डोलची आता है, वो खूब ढेर रख ले रहती है स्नो पाउडर, डोलची खरीद लेंगी। तो सरकार दोनों ओर से घेरा जाती है, और गवर्नमेंट स्कूल की हालत बहुत खराब है। इतना खराब है कि हम आपसे क्या कह सकते हैं। होना ये चाहिए, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो उस देश का सबसे टफ परीक्षा उस देश के शिक्षकों का होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही वो है जिसके गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलता है। लेकिन हमारे यहाँ सरकारी शिक्षकों की गोद में केवल निर्माण नहीं विनाश पल रहा है, ऐसा काम कर दिया गया है। सारे शिक्षक खराब नहीं है, सरकारी टीचरों के पास नॉलेज ठीक ठाक होता है, पढ़ाना ही नहीं चाहते। तो सबसे टफ एग्जाम किसका होना चाहिए? टीचर का। यूपीएससी से भी टफ होना चाहिए एक टीचर का एग्जाम। आपको कौन सा आपको हर सब्जेक्ट देना है? यूपीएससी में तो ओवरऑल सारा पूछता है। आप अगर फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो यूपीएससी आपका एग्जाम कंडक्ट करेगी, केवल फिजिक्स का करेगी। आपको ज्योग्राफी का बनना है, केवल ऐसा नहीं करेंगे यूपीएससी की तरफ पीटी मेन सारा सब्जेक्ट पूछा, ऐसा नहीं। यूपीएससी कोई पेपर का नाम नहीं है, वो एक एग्जाम कंडक्ट करने वाली एक संस्था। वो कौन सा पेपर लेगी? मान के चलिए किसी को इंटर के स्कूल में फिजिक्स का टीचर बनना है, तो उससे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटी यूपीएससी वाला सिलेबस थोड़ी पूछेगा, केवल उससे क्या पूछे? फिजिक्स। तो उस टीचर में भी अपने आप में एक सम्मान रहेगा कि सोच रहा यूपीएससी क्लियर करके ही लो। यहाँ तुम कहीं बैठा के हमको खैनी लगाने के लिए बोल देगा, नहीं खाएंगे। अभी क्या हो गया कि जो कुछ नहीं कर सकता है वो टीचर बन जाएगा। सबसे आराम से ए स्टेट मारो, सी टेट मारो, कुछ करो, बीएड कर लो, कभी स्कूल कॉलेज मत जाओ, मैनेज कर लो, हेन तेन कर लो। अभी के वक्त में ये हमारे लिए सबसे बड़ी खराबी हो चुकी है कि शिक्षक मतलब खत्म कहानी कर दिया लोग उसका, खास करके सरकारी क्षेत्र में। प्राइवेट में तो खैर टीचर बचा हुआ है, ये कह के कि प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। जिस तरह से स्टूडेंट नहीं, उस तरह टीचर का। आपको अगर कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएगा, आप थोड़ी ना बर्दाश्त करिएगा, चल जाइएगा दूसरे जगह। जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप लोग? तो ये प्राइवेट में एक कंपटीशन है, बट गवर्नमेंट में ऐसा कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था हम लोगों ने 86वां संविधान संशोधन 2002, अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। 86वां संविधान संशोधन 2002। शिक्षा बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के आगे बढ़ाने के लिए।